नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। और टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अपडेट है वो मिल गया है कंपनी ने, और रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट कर दिए हैं। और रिजल्ट की चर्चा करने से पहले यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा हो 100 रुपये से कम वाले फंडामेंटली स्टॉक्स, तो ये वीडियो भी आप चैनल पेज पर जा करके अवश्य देख लें। 100 रुपये से कम वाले दमदार स्टॉक्स की चर्चा है यहाँ की गई है। तो मित्रों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीसीएस के स्टॉक्स की। आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आज की मार्केट की बात करें तो टीसीएस का जो स्टॉक्स है वो 3300 पर ट्रेंड कर रहा है। और आज के सेशन में लगभग वो 3% की जंप है, वो 3% की तेजी है स्टॉक्स में देखी गई है। और अब आज के फाइनेंशियल जो अर्निंग्स है रिजल्ट्स की हम मोटी सरसरी तौर पर बातें कर लेते हैं। तो अर्निंग्स कॉल की बात करें तो स्टॉक्स का जो ईपीएस था, ईपीएस जो था वो 30.31 का एक्सपेक्टेड था और 29.64 है वो रिपोर्टेड हुआ है। और जो ईपीएस है वो मिस्ड हुआ है, -2.21 से ईपीएस है वो मिस्ड हुआ है। यानी जो जितना एक्सपेक्टेड किया था उससे कम ही है वो ईपीएस देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो जो रेवेन्यू जो था वो 57.36 ट्रिलियन जो करोड़ था एक्सपेक्टेड था, और जो रिपोर्टेड रहा है कंपनी ने पोस्ट किया है 58.23 ट्रिलियन करोड़ है रिपोर्टेड रहा है। और जो रेवेन्यू जो रहा है उसमें 1.5% के है उसमें सरप्राइज देखने को मिला है। तो आज मार्केट के लिए एक जो ट्रिगर पॉइंट यही था कि रेवेन्यू में कितना सरप्राइज देखने को मिलता है। तो कंपनी जो जिस मार्केट ने जिसने एक्सपेक्टेड कर रखा था 57.36 ट्रिलियन करोड़ का, और उससे आगे बढ़ कर के कंपनी ने और करीबन 58.23 ट्रिलियन करोड़ का है वो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। और इसमें है वो मार्केट में 1.5% की इसमें है वो सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है वो टीसीएस ने पोस्ट किए हैं। और ईपीएस की दृष्टि से देखें तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको कम देखने को मिल रहा है। और जो ईपीएस है वो करीबन है वो 2.25% के आसपास है, ये इसमें मिस्ड हुआ है। तो ये जो मार्केट के लिए ये एक क्लू रहेगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कल स्टॉक्स में वो आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट्स के पीडीएफ पर चलते हैं, और रिजल्ट्स की हम बारीकी से है वो बिल्कुल बारीकी से इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं, और आज स्टॉक्स में इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आज एक्सचेंज को जो रिजल्ट जो पोस्ट किया है उसमें कंपनी ने 8 रुपये का जो है अंतरिम जो डिविडेंड है वो अनाउंसमेंट किया है। और 67 रुपये पर इक्विटी शेयर का कुल मिलाकर के 67 जो रुपये है उसका स्पेशल डिविडेंड किया है। और कुल मिलाकर के इस जो क्वार्टर है इस क्वार्टर में शेयर होल्डर्स को 67 + 8 = 75 रुपये का इसमें डिविडेंड है आपको मिलने वाला है। तो ये इस क्वार्टर में एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। और पिछले क्वार्टर में जहाँ कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड ही दिया था, और इसमें स्पेशल इस क्वार्टर में आपको स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। और टोटल है वो आपके अकाउंट में 75 रुपये का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। और इसके लिए स्पेशल जो डिविडेंड सेल बी पेड ऑन फ्राइडे 3 फरवरी 2023। और जो अंतरिम डिविडेंड और जो स्पेशल जो डिविडेंड है वो 3 फरवरी 2023 को अकाउंट में पे हो जाएगा। और इसके लिए जो कंपनी ने रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिट एट द बेनिफिशियरी ओनर्स ऑफ द शेयर्स एज ऑन ट्यूसडे, और 17 जनवरी 2023 है इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है। जो भी शेयर होल्डर 17 जनवरी तक एलिजिबल होंगे और उनके अकाउंट में 75 रुपये का उनको शेयर डिविडेंड उनको मिलने वाला है। और 3 फरवरी तक ये आपके अकाउंट में हो जाएंगे। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा हम कर लेते हैं इसमें। और सबसे पहले हम कंपनी के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें कंपनी के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की चर्चा करेंगे। तो एक क्वार्टर देख लेते हैं, दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22 और
दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो हम देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन रहा कंपनी का, और इस क्वार्टर में रहा है 58,229 करोड़। जो सितंबर का जो क्वार्टर हुआ है, पिछले जो क्वार्टर में था 55,309, और दिसंबर जो 21 का जो क्वार्टर था उसमें रहा था 48,825। तो अब इसमें देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में जहाँ रेवेन्यू 55,309 करोड़ रुपये रहा था, और इस प्रेजेंट क्वार्टर में 58,229 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के इसमें 3,000 प्लस कंपनी ने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है वो ज़्यादा इसमें आया। और ईयर टू ईयर बात करें तो दिसंबर 21 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू जो रहा था वो 48,885 करोड़ का रहा था, और इस क्वार्टर में दिसंबर 22 में बात करें तो 58,229 करोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो इसमें कंपनी ने 10,000 करोड़ का, एक वर्ष में 10,000 करोड़ का प्लस रहा है इसमें, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 10,000 जो करोड़ है ज़्यादा है वो रेवेन्यू इस बार कंपनी ने जनरेट किया। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ईयर टू ईयर भी इसमें शानदार जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी के टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो इनकम है पिछले क्वार्टर में 56,274 थी, और इस प्रेजेंट क्वार्टर में 58,749 है। पिछले वर्ष में सेम जो माह था दिसंबर 21 में 50,000 थी, और 50 से बढ़कर के 58 हो गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56 से बढ़कर के 58 हो गई है। अब कंपनी के टोटल खर्चों की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने टोटल कितने खर्चे किए हैं। तो टोटल एक्सपेंसिव देख लेते हैं कंपनी के। तो पिछले क्वार्टर में जहाँ कंपनी के खर्चे 42,178 करोड़ थे, और इस प्रेजेंट क्वार्टर में 44,105 करोड़ हो गए। कुल मिलाकर कंपनी के खर्चों में भी वृद्धि हुई है, 42 से खर्चे 44 हो गए हैं। तो खर्चे वहाँ तक जहाँ लाजमी है कि इनकम के अनुपात में खर्चे तो बढ़ना लाजमी है। और पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले वर्ष में सेम तिमाही में 36,809 करोड़ रुपए का खर्चा था, और जो ईयर टू ईयर बढ़कर के ये खर्चा है वो 36 से 44,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम, और पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 10,465 करोड़ देखने को मिल रहा था, और इस क्वार्टर में आपको 10,883 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी के रेवेन्यू में जंप है, और मात्र ये इसमें आपको 400 करोड़ की 450 करोड़ की जंप है वो देखने को मिल रही है। और वहीं पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो पिछले वर्ष में सेम तिमाही में आपको 9,806 करोड़ का इसमें कंपनी को नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, और इस वर्ष बढ़ करके हो गया है 9,800 से 10,883। तो ईयर टू ईयर भी इसमें जंप हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें आपको जंप देखने को मिल रही है। अब कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस कितना रहा कंपनी का, तो इसमें आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जहाँ अर्निंग पर शेयर आपको 28.51 देखने को मिल रहा था, और इस क्वार्टर में 29.64 हो गया है। तो इसमें ईयर टू ईयर भी आपको जंप देखने को मिल रही है। वहीं अगर ईयर टू ईयर की बात करेंगे तो पिछले तिमाही में सेम वर्ष पिछली तिमाही में 26.41 से बढ़कर के, और इस क्वार्टर में 29.64 हो गया। तो इसमें ईपीएस में ईयर टू ईयर भी जंप हुई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप हुई है। लेकिन ये जो ईपीएस में क्वार्टरली जो जंप हुई है, पिछले क्वार्टर में 28.51 थी, इस क्वार्टर में मात्र बढ़कर के 29.64 हुआ है। तो ये जो मार्केट के लिए एक बड़ा क्ल्यू बनेगा कि इसमें ईपीएस है वो इसको अपने जो एस्टिमेट थे उसको एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, और इस वजह से हो सकता है कि कल इसमें आपको कुछ प्रभावित स्टॉक्स की चाल आपको प्रभावित होते हुए दिखाई दे सकती है। अब अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड जो पर शेयर है आपको पिछले क्वार्टर में 8 रुपये का दिया था, पिछले वर्ष इसी तिमाही में 7 रुपये का दिया था, और इस क्वार्टर में आपको 75 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा खासा डिविडेंड है इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और इस 75 में आपको 8 रुपये जो है वो अंतरिम डिविडेंड है, और जो 67 रुपये का जो डिविडेंड होगा वो आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। और जो फाइनल जो डिविडेंड है उसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी होगी, और इसके लिए कंपनी है वो शेयर होल्डर्स की परमिशन लेगी, और उसके बाद में आपको 3 फरवरी को आपके खाते में ये जो डिविडेंड है के अकाउंट्स में आते हुए देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स के एनालिसिस की। तो रिजल्ट्स में कौन कौन सी जो सेगमेंट है उसमें कितनी जंप हुई है उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी के जो टोटल टीसीएस डिलीवर स्ट्रॉन्ग Q3 रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व क्रॉसेस 7 बिलियन प्रपोल्ड बाय द
क्लाउड डिमांड एंड द मार्केट शेयर गेन्स, यानी ये जो कंपनी के जो रेवेन्यू में डिमांड देखने को मिल रही है, जो क्लाउड बेस्ड क्लाउड जो कंप्यूटिंग है उसमें बड़ी डिमांड है, वो क्लाउड आधारित जो कंपनी की सेवाएं हैं उसमें बड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। और इस वजह से कंपनी ने और 7 बिलियन कंपनी का जो रेवेन्यू है 7 बिलियन जो रेवेन्यू उसके डॉलर से भी क्रॉस कर गया है। और कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 19.1% ईयर टू ईयर रही है और 13.5% ईयर टू ईयर इन करंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें ईयर टू ईयर कंपनी के रेवेन्यू में शानदार जंप देखने को मिल रही है, 19% की है वो ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। और यदि एरिया वाइज इसके बिजनेस सेगमेंट को देखें तो ग्रोथ लीड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड यूके, नॉर्थ अमेरिका और यूके से 15.4% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं, 24.5% है वो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है। और नेट जो मार्जिन रहा है 18.6% का इसमें आपको नेट मार्जिन है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा बात करें आईटी सर्विस अट्रैक्शन एंड ट्रेडिंग डाउन, LTM अट्रैक्शन एट 21%, 21.3% इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और बोर्ड अनाउंस्ड अंतरिम डिविडेंड 75%, ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। स्पेशल डिविडेंड इसमें 67 रुपये का देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू की जो हाईलाइट्स हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। हाईलाइट्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31 में, इसमें जो रेवेन्यू रहा 58,229 करोड़ का रहा, ईयर टू ईयर 19% की जंप है और कांस्टेंट 13.5% ईयर टू ईयर इन कांस्टेंट करेंसी। ऑर्डर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक एट 7.8 बिलियन $US देखने को मिल रही है। और कंपनी की आगे की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही है। और Q4 में भी आपको शानदार है वो Q4 में भी अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 24.5% देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की जो नेट इनकम है 10,846 करोड़ देखने को मिल रही है। नेट इनकम में 11% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो नेट मार्जिन्स है उसमें 18.6% की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का रिजल्ट्स है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और अब इसका जो प्रभाव होगा वो कल के सेशन में बाकी के जो स्टॉक्स हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। और आईटी जो सेक्टर है उसमें अब रिकवरी की संभावना हो सकती है, क्योंकि TCS ने काफ़ी जो अनुमान से कहीं बेहतर इसके रिजल्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। ओनली केवल वन फैक्टर है जो EPS है वो कम देखने को मिल रहा है। और EPS जो अर्निंग जो पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर का जो कॉलम है उसमें EPS जो इस्टीमेट है वो माइनस में बीट हुआ है, 2.21 से बीट हुआ है। जबकि इसका जो रेवेन्यू वाला जो कॉलम देखेंगे तो रेवेन्यू जो था वो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू किया जा रहा था मार्केट की तरफ से उससे अच्छा ही गुड ही देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो TCS के रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब कल के सेशन में देखने वाली बात होगी कि मार्केट है वो ऑल ओवर रिजल्ट को किस तरह लेता है, क्योंकि हम अगर कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छे पोस्ट करने के बावजूद भी कई बार मार्केट है वो उसको रिजल्ट्स को किस तरह से पढ़ता है और किस तरह से उसके रिजल्ट के साथ पेश आता है, तो ये कल इस मार्केट पर ही डिपेंड होगी। तो कल के सेशन में देखते हैं TCS पर आपको किस तरह की स्थिति है वो देखने को मिलती है, या स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ये कल की स्थितियां कल मार्केट पे ही मार्केट जब रन करेगा तभी स्थितियां क्लियर होंगी। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट करना न भूलें। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।